नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह। मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कैसे हम अपने लाइफ को 100 इयर्स तक जीने के लिए ट्रेन कर पाएँ। और अगर हमारे में वो क्षमता है, वो शक्ति है, वो पावर है कि हम इस सोसाइटी को, समाज को, विश्व को, अपने देश को, अपने परिवार को ज़्यादा समय तक सेवा दे सकते हैं, तो कैसे हम उसे दे सकें। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि उनमें बहुत क्षमताएं हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सफलताओं की एक बहुत बड़ी मुकाम को प्राप्त किया, फिर भी वो मौत के सामने हार जा रहे हैं और बीमारियों के सामने हार जा रहे हैं। वो अपना कॉन्फिडेंस पूरा दिखा रहे हैं, आत्मविश्वास, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है। जैसा कि हम जानते हैं, वो कभी किसी को भी ये नहीं देखती है बड़ा है, ये छोटा है, ये राजा है, ये रंक है, ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है। वो हर किसी को आती है और अपने समय पे अपना काम करके चली जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इफ वी विल सी in last 24 hours we have lost two very famous actors from the film industry, that is Irfan Khan and Rishi Kapoor, and both of them were cancer patients। दोनों ही कैंसर पेशेंट थे। दोस्तों, आप सोचो कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि उनकी डेथ कैंसर की वजह से हो गई कम समय में। अगर इरफान खान को देखें तो उनकी 52-53 साल की उम्र में बस डेथ हुई है। और वो एक उम्दा कलाकार थे, जिसमें कि I don't have what to say, my dear friends. Nowadays, I'm watching Chanakya. In Chanakya, he has also played the role, and the way he responds, the way he works, the way he walks, talks, and presents himself, that's amazing. He's one of the best actor, okay? और वो जो बोलते हैं ना कि इनबॉर्न एक्टिंग, या बोल सकते हो कि एक एफर्ट डाला हुआ बंदा, या आप बोल सकते हो कि जो अपने आप को आँच में, लौ में तराशता है, वो इस प्रकार के एक्टर थे। ऋषि कपूर जी भी अपने समय के एक बहुत बड़े एक्टर रहे और काफ़ी मूवीज़, उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ दी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को। और दोस्तों, लेकिन हमने देखा कि हर दोनों लोगों की डेथ अभी हुई है। ये बहुत गमगीन विषय है हम सभी के लिए, और एक हमारे देश के लिए हानि भी है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हम सभी के लिए समवेयर। बट मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये कैंसर जैसी बीमारियों से हम क्यों डील नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, पहले हमें ये समझना होगा कि ये बीमारियां हमें होती क्यों हैं। आपको पता होगा कि आज के डेट में ऐसा बोला गया है कि 95 टू इवन 97%, माय डियर फ्रेंड्स, समटाइम्स आई हैव सीन 99% डिजीज आर साइकोसोमैटिक। 95 से 99% बीमारियां जो होती हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं। और एक कड़ी में इसमें और जोड़ना चाहूँगी कि ज़्यादा बहुत सारी बीमारियां जो हैं साइकोसोमैटिक हैं और बैड फूड हैबिट की वजह से हैं। दोस्तों, हम इंसान हैं और हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, प्रकृति के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और प्रकृति ने हमें खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप किसी पंछी को बर्गर पिज्ज़ा की दुकान पर जाते हुए देखा है खाने के लिए? नो। तो एक ये जो, या कोई एनिमल है, क्या वो कभी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रहता है कि नहीं मुझे जो है ये आइटम ही खाने के लिए दो? उसको जो मिलता है, जहाँ मिलता है, वो लोग खाते हैं। और वो एक नेचुरल और नियमित दिनचर्या का फॉलो करते हैं। वो एनिमल्स हों, वो बर्ड्स हों, जो कोई भी हो। लेकिन एक इंसान ही ऐसा प्राणी है कि इसकी नियमित दिनचर्या कुछ भी नहीं है। इसको जब समय मिला खा लिया, जब समय मिला ये उठ गया, जब समय मिला ये सो गया। मतलब आज के डेट में बहुत ही, और जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं या अदर जगहों पर, उनके तो अगर आप बोलेंगे रूटीन की बात, तो उनके जो एक्टिंग्स वगैरह होती है उसका टाइम वगैरह इस प्रकार से होता है कि वो इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मैनेज ना ही कर पाएँ। ऐसे भी कुछ एक्टर्स हैं जो मैनेज करते हैं। जैसे अगर अक्षय कपूर जी का मैं इंटरव्यू एक दिन देख रही थी, तो मैंने उसमें पाया कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने टाइम को मैनेज किया हुआ है। वो मॉर्निंग में उठते हैं, टाइम पे वो घर पे आते हैं, टाइम पे वो, और जब वो अपने घर पे आते हैं तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस जो हैं वो उस टाइम वो जाते रहते हैं एक्टिंग के लिए, और वो एकदम सही तरीके से टाइम का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे अंदर क्षमता है, टैलेंट्स है, और गुण है, कौशल है, और हम इस संसार को ज़्यादा समय तक सर्व कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को इस प्रकार से बनाएं, इस प्रकार से तैयार करेंगे, हम ज़्यादा समय तक इस संसार को अपनी सर्विसेज दे सकें। जैसा कि अगर हमें ऐसा करना है तो हमें कुछ चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फूड हैबिट की अगर आप बात करें तो हमें हेल्दी डाइट प्लान ही फॉलो करना है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हेल्दी डाइट प्लान क्या है, क्योंकि इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स माना जाता है, और रॉ माना जाता है, माय डियर फ्रेंड्स। और फूड हैबिट्स जो हैं, फूड जो है ना, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस कंट्री में रहते हैं, किस क्लाइमेट में रहते हैं, उसके हिसाब से हमें खाना है। अगर हम इंडिया में रहते हैं और अमेरिका का फूड खाएंगे तो हम उस चीज़ को उस तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का और उनके यहाँ का
वातावरण क्लाइमेट डिफरेंट है, इसकी वजह से हमें फूड हैबिट भी अपने देश की फॉलो करनी पड़ेंगी। और हेल्दी फूड हैबिट के बारे में मुझे समझाने की जरूरत नहीं, हम सभी आज ज्ञान हम सभी के पास भरा हुआ है, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं करते। तो फर्स्ट फैक्टर इज फूड हैबिट। अनदर थिंग माय डियर फ्रेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ थॉट पैटर्न। आप बोलेंगे कि जिसके पास पैसा है उसको किस चीज़ की कमी है, थॉट पैटर्न। माय डियर फ्रेंड्स, थॉट पैटर्न और इमोशनल इम्बैलेंस जो होता है वो एक बिजनेसमैन को भी बहुत होता है, और जो लोग जितने ही बड़े लेवल पे रहते हैं उस लेवल पे उनको थॉट पैटर्न में भी इशू रहता है। इशू का मतलब यहाँ पे है कि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहती हैं, बहुत सारे टारगेट्स उनको कंप्लीट करने रहते हैं, बहुत सारे उनके एम्बिशंस होते हैं, और कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक वो कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा अंदर घुटते हैं। और बहुत लोगों ने तो सुसाइड भी किया। अगर आप देखेंगे दिव्या भारती को आप देखिए, और बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस हैं। अभी जो वो एक एक्ट्रेस थी जो बालिका वधू में जिसने अपना रोल प्ले किया था, अगर आप उनको याद करेंगे, हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, एंड शी ऑल्सो कमिटेड सुसाइड। इट्स इन दिस वे a lot many are there. Okay, why it happens? They have all the, you will say, stardoms, they have all the pomp and show, they have the big names in society and everywhere, but why do they do that? Because somewhere हम इमोशनल बैलेंस को नहीं मैनेज कर पाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जो भी बीमारियां हैं वो थॉट पैटर्न की वजह से आती हैं और फूड हैबिट की वजह से आती हैं। दोनों ही, मैं दोनों को रेस्पॉन्सिबल मानती हूँ, क्योंकि अगर हमारा फूड हैबिट बराबर नहीं है तो बीमारियों का शिकार बीमारियां हमें अपने शिकार में शिकंजे में कसेंगी ही। और अगर आपको उनसे दूर होना तो इन दोनों चीज़ों से आपको बाहर आना होगा। दोस्तों, एक और चीज़ आती है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में भी आज आप देखेंगे कि लाइफस्टाइल में अगर हम बहुत एक अच्छे लेवल पे गए हैं, अब हम एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं या बिजनेसमैन हैं या कॉर्पोरेट्स में आप काम करते हैं, तो आपको लगता है कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ऑल दीज थिंग्स आर विच मेक्स यू द बिग मैन, विच मेक्स यू अ मैन ऑफ गट्स, विच मेक्स यू अ मैन ऑफ authority. My dear friend, it's not like that. And if it is like that, then just you, when you go to worship, just you offer these things to your God also. Nobody will do that. It means whatever we cannot offer to God, जो चीज़ हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते हैं, वो हमारे शरीर के लिए भी, इस मंदिर के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो भी बैड हैबिट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आप बोलोगे कि ड्रिंकिंग अच्छी भी होती है, बियर का अगर आप ड्रिंक करते हो तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बहुत सारे मुझे रीजंस दोगे। दोस्तों, अगर आप जाइए खुद इस पे रिसर्च करिए, और क्लाइमेट टू क्लाइमेट डिपेंड। इंडिया इज अ वेरी हॉट कंट्री समवेयर, ओके, और इतने गर्म देश में अगर आप इन चीज़ों का भी, ऑलरेडी हम इतने गर्म कंट्री होने की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे जो हैं चीज़ें हैं वो समय के पहले ही हमारे हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, और वी डू नॉट नीड दैट, ओके। और अगर आपको गर्मी चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेय हैं, आयुर्वेदा में हैं, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका कि आप सेवन कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक यू नीड सच थिंग्स, अ लॉट ऑफ नाइट शरबत्स आर देयर, दोज थिंग्स यू कैन टेक। अच्छी फूड हैबिट, अच्छे पेय को आप अपने लाइफ में ऑफर करें, ड्रिंक वगैरह को आप रिमूव करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको और ज़्यादा एंग्जाइटी देती हैं, और ज़्यादा आपको वरीज देती हैं, और आपका हेल्थ ख़राब होता जाता है। तो इट्स ऑल्सो मे बी अ फैक्टर ऑफ many disease, okay. Now, another thing is that, my dear friends, meditation and yoga, okay. My dear friends, योगा और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। एक्टर एक्ट्रेसेस तो करते ही हैं, आप देखेंगे वो योगा भी करते हैं, और वो ऑलरेडी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, डांसिंग करते हैं, तो उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली फिट रहती है। लेकिन मेडिटेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट गेट टाइम, आई होप सो, फॉर मेडिटेशन, बिकॉज अगर आप डेप्थ में मेडिटेशन करते हैं, आप अपने इंट्यूशन को आप गॉड से ट्यून कर पाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से, इस तरीके की बीमारियों से आप दूर हो पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बोलूँगी पूरे डंके की चोट पे, और 1000% मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ कि अगर आप अच्छे से मेडिटेशन करते हैं डेली, हाफ एन आवर सुबह शाम या एक घंटे सुबह शाम, तो भी आप इस तरीके की बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। और अगर वो आपके बॉडी में आएंगी भी तो भी ईश्वर की पावर से आप उसको दूर कर पाएंगे। विजुलेशन पावर का आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको गाइडेंस आएगा। और आप आयुर्वेदा पे भी डिपेंड करिए। आजकल हमारे बहुत सारे लोगों को लगता है, अब मैंने तो ये नोटिस किया है कि अपने देश में जो बिग शॉट्स रहते हैं, अगर वो बीमार होते हैं बहुत जल्दी ही वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके इम्यूनिटीज़, वो फॉरेन कंट्रीज़ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो हमारे देश से कहीं ना कहीं अच्छी है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ऋषि कपूर जी 1 साल पहले ही अमेरिका से अपने कीमो करा कर आए हुए थे। वो कैंसर का पूर्ण रूप से इलाज करा कर आए हुए थे, और ये कहा गया था कि कैंसर उनका क्योर हो गया है, फिर भी साल भर में ही उनकी डेथ हुई। तो ये दर्शाता है कि कैंसर तो क्योर हुआ, लेकिन कैंसर ने उसके साथ साथ कैंसर से भी भयंकर बीमारियों को उनके शरीर में जगह दी,
और उनके शरीर को खाना शुरू किया, जो कि 1 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु का कारण बना। तो दोस्तों दवाई तो दवाई होती है, ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि जिस बीमारी कहाँ से आती है, बीमारी शरीर में आती है, और बीमारी कहाँ से आती है, बीमारी या तो फूड हैबिट की वजह से आती है या तो गलत थॉट पैटर्न की वजह से आती है। तो अगर आप अपना फूड हैबिट और थॉट पैटर्न को चेंज करते हो तो बीमारियों से आप लड़ने की क्षमता पालोगे। और भयंकर से भयंकर बीमारियों में मैं आपको बोलूँगी कि मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है और योगास का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पे साल भर 1.5 साल करते हो तो आप दवाइयाँ तो आप लेंगे ही, इट्स ओके एंड फाइन, यू टेक इट, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डिनाई द मेडिसिन, ओके, बट एट द सेम टाइम यू डू ऑल दिस ऑल्सो, इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ क्योर दैट डिजीज एंड किल दैट डिजीज 100%, ओके, एंड टू रूट इट आउट फ्रॉम योर बॉडी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव इन नेचुरोपैथी। आप देखो, हम आज जो एलोपैथ में तो बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी में हमें बिलीव नहीं है। हमें नेचुरोपैथी में बिलीव लाना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज़ है जो कि जब आप उसको किसी एक आप अच्छे स्पेशलिस्ट नेचुरोपैथ के पास जाएंगे और जब आप अपने प्रॉब्लम्स को उसको बताएंगे, जिस प्रकार से वो आपकी काउंसलिंग करेगा, जिस प्रकार से वो आपके डिजीज़ के रूट में जाएगा और उसको निकलने की बात करेगा एक एक्सपर्ट, बिकॉज आई हैव सम फ्रेंड्स, दे आर नेचुरोपैथ्स एंड डॉक्टर्स एंड आई हैव सीन द वे दे dig in the disease. It shows that if we will believe in them, if we will keep faith in them, they will be able to क्योर आवर डिजीज, ओके। सो प्लीज बिलीव इन नेचुरोपैथी, गो विद दैट, क्योंकि अगर आपकी डिजीज ठीक नहीं हुई तो भी वो अलग से एक्स्ट्रा डिजीज तो आपको नहीं देगी, क्योंकि जड़ी बूटियां रहती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ काम अच्छा ही करके जाती हैं। जड़ी बूटियां आपको साइड इफेक्ट नहीं देती हैं, लेकिन ये जो केमिकल मेडिसिन से, आई विल से माय डियर फ्रेंड्स, ये साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देती हैं और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। फिर बात आती है नो अबाउट योर माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट को जानो माय डियर फ्रेंड्स। आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो बीमारी हो, वो कोई इंसिडेंट हो, वो कुछ भी आपकी लाइफ में हो, उसके लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है और ईश्वर में पूरा भरोसा ज़रूरी है। और जो चीज़ आपको करनी चाहिए उसको करने के लिए भी आपको रेडी होना है, क्योंकि बस भरोसा रखने से काम नहीं होगा। आपको योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथिक जैसी चीज़ों को अप्लाई करना होगा जिससे कि आप क्योर हो सकें। अनदर थिंग माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, द थिंग इज दैट कीप बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, and be ready. If you want to serve the humanity more, your family more, your country more, the world more, then live a long life and live a worthy life. And you will be able to live worthy life, my dear friends, in a one condition, when you will be not able to bring any disease in your body. Willingly you don't bring. आप जानबूझकर बीमारियां अपने शरीर में नहीं लाते, वो अनजाने में ही आती हैं। लेकिन पहले से हमारे अंदर बीमारी आए उसके पहले ही हमें अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है डूज और डोंट्स के लिए, कि हमें क्या नहीं करना है। और जब हम ये जान जाएंगे कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, नहीं करने में क्या आता है, शराब नहीं पीना है, हमें मीट मांस भी नहीं खाना है, ओके, और अब आपको जो है साग सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। सुबह उठने के बाद आप जो है हॉट वाटर लें, 2-3 ग्लास ऑलमोस्ट, आंवला एलोवेरा का जूस लीजिए, इफ पॉसिबल आप गिलोय को लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेथी होता है, जीरा होता है, इन चीज़ों का आप सेवन करें। और आपके देखो, हमारा जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद ये नहीं बोलता है कि तुम बीमार होकर के मेरे पास आओ। आयुर्वेद आपको ये बोलता है कि पहले से तुम इन चीज़ों को करो जिससे कि तुम बीमार न होने पाओ, क्योंकि एक बार बीमार हो जाओगे तो तुम ठीक होगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने शरीर का ध्यान दे पाएंगे, अपने फूड हैबिट, थॉट पैटर्न और अपने बाकी चीज़ों को सुधार लेते हैं, अपने दिनचर्या को, तो डेफिनेटली आप जो है बीमारियों के शिकार नहीं होंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, एक इलाज आप बोलो या एक वैद्य आप बोलो या तो एक डॉक्टर बोलो, मैं बोलूँगी उसका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो हमें इस तरीके से डील करे कि हम बीमार होने ही ना पाएँ। और बीमार ना होने का यही उत्तम तरीका है कि हम अपने आप को नियंत्रण में लेकर के आएँ, सेल्फ कंट्रोल में लेकर के आएँ, सेल्फ डिसिप्लिन में लेकर के आएँ, जिससे कि इस तरीके की आकस्मिक बीमारियों से और मौत की दुर्घटनाओं से हम बच सकें। क्योंकि हम सभी का जीवन बहुत बहुमूल्य है और मैं चाहूँगी कि हम सभी एक लंबे जीवन को जिएं, दीर्घ जीवन को जिएं और एक वर्दी योग्य जीवन को जिएं। हम ऐसा नहीं है कि
बस यूं ही आए और यूं ही चले गए, हम काल के गर्त में न समाये, बल्कि हम एक हिस्ट्री क्रिएट करके जाएं एक अच्छी लाइफस्टाइल की। तो इसके लिए आप ज़रूर, माय डियर फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी आप नेचुरल बने और नेचर से कनेक्ट हों, अपने आप को, ईश्वर को, नेचर को समर्पित करें और नेचर के नियमों का पालन करें। प्रकृति आपको, धरती माँ आपको बीमार नहीं होने देगी, और अगर आप हुए भी तो वो आपको तुरंत बचा लेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप अपने मित्रों को और लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और लास्टली मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये दोनों एक्टर्स, ऋषि कपूर जी और इरफान खान जी, की आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उनको दिव्य लोकों में जगह दे, और वो हमेशा के लिए उनकी आत्मा जो है मुक्त हो इस जीवन मृत्यु के चक्रों से। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।